ठीक है। यहाँ से स्लॉट में पहला ऑप्शन है स्ट्रेट स्लॉट, ठीक है। स्ट्रेट यानी लाइन, लाइन जैसे कमांड लेते थे, ठीक है, वैसे ही है। जैसे स्टार्ट करते थे और लेंथ वैल्यू डाल देते थे, है ना, वैसे ही ये वाले स्लॉट है, ठीक है। यहाँ से पहला ऑप्शन है स्ट्रेट स्लॉट, स्टार्ट पॉइंट क्लिक, देन उसके बाद लेंथ वैल्यू, कितने लंबाई का लेंथ लेना चाहते हो, जैसे 20 mm का लेना चाहते हो तो 20 mm की लाइन ले लिया। उसके बाद स्लॉट की डायमीटर कितना रखना चाहते हो, ठीक है, 10 का 20 का जो भी है, ओके। तो ये है स्लॉट, क्लियर है, ओके। दूसरा है मिड पॉइंट, जैसे इसमें मिड पॉइंट था वैसे ही इसमें भी है। स्टार्ट पॉइंट क्लिक करो, डायरेक्शन दो, उसके बाद वैल्यू डाल दो, जैसे हमने 50 mm डाल दिया, एंटर कर दिया, ओके। तो 50 mm इधर 50 mm उधर, 100 mm टोटल हो गया, ठीक है। तीसरा है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, नहीं, थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट है, ठीक है। 3 पॉइंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक कर, ओके। उसके बाद यहाँ से आर्क रेडियस वैल्यू एंटर, ठीक है, जैसे 50 का रेडियस ले लिया, एंटर कर दिया, ओके। उसके बाद स्लॉट का डायमीटर कितने का, 20 30 जो भी है डायमीटर, एंटर, जैसे ही करेंगे ये आ जाएगा। तो पॉइंट होगा, सर्वर पॉइंट नहीं होता, अभी हमारे इसमें पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट नहीं होता, पॉइंट मैन पॉइंट, मैन पॉइंट, क्या मैन पॉइंट, जैसे कि हम बनाते हैं बीच में बनाते हैं जो विंग के बाहर है, हाँ। तो कितनी इसका आपने नहीं बनाते, तो ये आर्क एक जगह कैसे क्लिक करोगे, हाँ। यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये तो स्टार्ट कहीं से कर सकते हैं ना। अब जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वो तो मैंने बताने का तरीका बताया कि ऐसे ऐसे बनता है। अब तुम्हें ज़रूरत है कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में चाहिए, पहले से तुम प्रोफाइल बना के रखोगे ना कि यहाँ से यहाँ चाहिए। जैसे ड्राइंग में होता है कि भाई 30 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए, 60 एंगल तक होना चाहिए, तो 30 से 60 वहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद बनाओगे। ऐसे फ्री भी कहीं पर आप थोड़ी दोगे, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट में क्लिक किए, जहाँ से स्टार्ट, अगर यहाँ ड्राइंग बना हुआ है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, रिक्वायरमेंट यहाँ होगा तो जहाँ से रिक्वायरमेंट है वहाँ डालो आप, ओके। रेडियस स्टार्ट सेंटर पॉइंट क्लिक किए, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट की जगह रेडियस वैल्यू डाल दो, जैसे 60 का है, 60 डाल दिए, ओके। स्टार्ट पॉइंट क्लिक, अब एंड पॉइंट क्लिक करो, कितने एंगल तक बनाना चाहते हो, जैसे 90 डिग्री तक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से 90 डिग्री कितने का डायमीटर, ठीक है, तो 20 का डायमीटर, 20 डाल एंटर कर दिए, ये स्लॉट बनी। नेक्स्ट है पॉलीगन, पॉलीगन में जाएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ साइड दे देंगे कितने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्कल का अंदर चाहिए, सर्कल का बाहर चाहिए, ठीक है, तो हमें सर्कल अंदर बाहर चाहिए, यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से अनदर पॉइंट क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रेडियस जो भी चाहिए, ये देखो अपने आप आ गया। स्मार्ट में जाओ, इसकी डायमीटर डाल दो, कितने डायमीटर का चाहिए, जैसे 50 डायमीटर चाहिए, 50 की डायमीटर में ये बन गया पॉलीगन, ठीक है। तो ब्लू में होता है, जैसे ब्लू हो रहा है वो ब्लैक होता है, ब्लू है तो आप इसको कंप्लीट करोगे कि भाई क्यों ब्लैक है, अभी ये ब्लू है, ये घूम रहा है, इसका ये है। आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दो कि भाई ये और ये चीज़ें हमें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चाहिए, हो गया ब्लैक। इसका मतलब वो कंप्लीट थोड़ी ना है, वो तो आप देखोगे ना, इसको फिक्स करोगे कि भाई ये क्यों घूम रहा है, ठीक है।
तो मैं उसे कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कमांड की कैसे यूज करनी है इनको। सर्कम इंस्क्राइब करोगे तो इसमें सर्कल क्लिक करो, रेडियस वैल्यू डाल दो, ठीक है। इसकी डायमीटर डालो, पॉइंट डालो अपना। नेक्स्ट है पॉलीगन के बाद है फिलिट। फिलिट के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे पहले से कोई कॉर्नर क्रिएट हो, ठीक है, तो यहाँ से फिलिट में जाओ और रेडियस डालो और सिलेक्शन दे दो, ठीक है। या तो पॉइंट को भी सिलेक्शन दे सकते हो, ठीक है। ओके करोगे रेडियस लग जाएगा, अभी मैं लगा आपको दूसरी ठीक है। आप लगा रहे थे इसके ऊपर, इनमें नहीं लगता है फिलिट कमांड, ठीक है। यहाँ फिलिट लगेगा ही नहीं क्योंकि ये कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर क्या बता रहा हूँ, कॉर्नर में लगता है, ये कॉर्नर थोड़ी ना है। कॉर्नर कब होगा, जब आपका ये वाला चीज़ ऐसे हो जाएगा, जैसे ये ऐसे है और यहाँ से ट्रिम में जाके ये कॉर्नर हुआ, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया। अब यहाँ लग जाएगा रेडियस, देखो प्लेट में गया, यहाँ सिलेक्शन दे दिया, लगा। क्यों लग गया, कॉर्नर है, हमारे कॉर्नर बना ही नहीं है वो चीज़, तो लगेगा ही नहीं। उसकी जगह क्या लगेगा, आर्क लगेगा। आर्क में जाओ, ऐसे रेडियस लगाओ, आर्क में जाके कौन सा ऑप्शन, 3 पॉइंट आर्क, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, रेडियस डालो और इसको टेंजेंट कर दो आपस में, ऐसे करना है, दोनों तरफ टेंजेंट करना है, इधर वाले से भी। सर आरोप के बाद लगा था कंट्रोल के साथ सिलेक्शन दे तो रहा हूँ भाई, टेंजेंट करना है। टेंजेंट करने के बाद यहाँ से ट्रिम कर देना अपना एक्स्ट्रा जो है, देख बन गया। तो ये चीज़ आर्क से लगाना पड़ेगा। फिलिट के बाद है, ठीक है, फिलिट के बाद है इसी के जस्ट नीचे चैम्फर, ठीक है। चैम्फर में जाओ, एंगल डिस्टेंस लगाना है, डिस्टेंस लगाना है या इक्वल डिस्टेंस लगाना है। इक्वल डिस्टेंस में एक ही वैल्यू डालो, दोनों तरफ का हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं अलग अलग तो अलग अलग वैल्यू डाल के कर सकते हो। एंगल डिस्टेंस करना है तो एंगल डिस्टेंस डाल सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है। तो ये चैम्फर लग जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट। पॉइंट होता है ऐसे ही मार्किंग करने के लिए, कहीं भी आपको ज़रूरत है आप मार्किंग कर लो पहले से, ठीक है, और कुछ नहीं है। टेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ से कुछ भी लिखना है लिख के जाओ, यहाँ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो इसके ऊपर लिखना है, इनको सिलेक्शन दे दो, ठीक है। हम चाहते हैं ये पूरे में लिखा है ऐसे करके, यहाँ तक में लिखा है, इसके लिए फिर यहाँ से ये सब सिलेक्शन दो कहाँ चाहिए, पूरे में लिखा हुआ है, ठीक है। उल्टा सीधा सब यहाँ से होता है, बोल्ड इटैलिक जो भी लिखना चाहते हो सेलेक्ट करो, बोल्ड चाहिए, इटैलिक में चाहिए, या जो भी चाहिए यहाँ से डाल के ओके कर सकते हो। ओके करो फिर आ जाएगा, रहेगा। नेक्स्ट का कमांड है ट्रिम। ट्रिम का काम होता है काटना। ट्रिम में कई सारे ऑप्शन हैं। पावर ट्रिम में क्या होगा, लेफ्ट क्लिक को दबाए रखो और ड्रैग कर दो, जहाँ जहाँ जाएगा उसे ट्रिम करता हुआ निकल जाएगा। कॉर्नर में जाओगे तो क्या होगा, जैसे मान लो इसको ट्रिम करना है, इनको और इनको सिलेक्शन दो, वापस कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। और नहीं तो इस तरीके का रहेगा, देखो
ठीक है, जैसे ये कर दिया। यहाँ से ट्रिम में गए, कॉर्नर में जैसे मुझे इसको सिलेक्शन दूंगा, ये कॉर्नर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ट्रिम अवे इनसाइड। ओके, तो इसमें ध्यान से देखोगे तो इनसाइड वाला ट्रिम हो चुका है, कट चुका है, बाहर वाला दिख रहा है। वैसे ही चीज़ें इसमें भी है। दोनों तरफ का पहले लाइन सिलेक्शन दो, दोनों को लाइन सिलेक्शन देने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे कर सकते हो, बाहर क्लिक करो या अंदर क्लिक करो। अंदर भी क्लिक करोगे तो फिर भी अंदर का ट्रिम रहेगा, बाहर का करोगे भी तो अंदर ही ट्रिम होगा। ओके, कंट्रोल कर। वैसे ही ट्रिम में दूसरा है आउटसाइड, अंदर क्लिक करो या बाहर क्लिक करो, इसका बाहर ही कटेगा। जैसे अंदर भी क्लिक किए तो दोनों तरफ का बाहर होगा। ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्या होगा, जिसको सिलेक्शन दोगे वही ट्रिम हो जाएगा। ओके, ये है। ट्रिम के बाद है एक्सटेंड एंटिटी। एक्सटेंड बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कहीं अगर मिल जाएगा बढ़ाने का ऑप्शन तो बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कोई लाइन ही नहीं मैच हो रहा है। ओके, ट्रिम में गया, एक्सटेंड में सिलेक्शन दिया, बढ़ रहा है। ओके, हो गया। तो ये चीज़ें हैं। कन्वर्ट का अभी यूज नहीं है, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट में जाओ, यहाँ से वैल्यू डाल दो, ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू 10 का 20 का जो भी ऑफसेट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ से ऑप्शंस ले लो, क्या आप यूज करना चाहते हैं। तो आप पहले सिलेक्शन दे दो, वैसे मुझे क्या ऑफसेट करना है, मुझे इसी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है, तो मैंने सिलेक्शन दे दिया। ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। ओके, अब क्या करना चाहते हो, कितना ऑफसेट, ये पूरा क्यों, हमने तो एक लाइन सिलेक्शन दिया, सब हो गया। तो ये सारा चीज़ देखो क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऐड डायमेंशन, वैसे ही ओके करोगे विथ डायमेंशन लिखा हुआ आएगा। ये देखो, जैसे ये 20 लिखा हुआ आया, तो यही है ऐड डायमेंशन। अगर वहाँ बंद कर देंगे तो नहीं आएगा ऑफसेट एंटिटी, इसको बंद कर दो। जैसे ही सिलेक्शन दिया, ओके किया, देखो नहीं आया ना डायमेंशन, ब्लू आया। ओके, तो वही है ऑफसेट एंटिटी। चले जाओ, ऑफसेट में जाने के बाद यहाँ से दूसरा है रिवर्स। रिवर्स मतलब हमें ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है, तो यहाँ से रिवर्स। ठीक है, ओके, आगे समझ में। ओके, अगर बाहर ही जाना है, यहाँ से फिर लिखा हुआ सेलेक्ट चेन। चेन मतलब हो गया कि एक साथ हमने एक को सिलेक्शन दिया, इससे जो भी कनेक्ट है सब सिलेक्शन हो गया। हम चाहते हैं एक ही आए, तो जो लाइन हमने सिलेक्शन दिया वो सिर्फ वही आएगा, इनके अलावा कोई नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, बाई डायरेक्शनल, ऊपर आ रहा है तो हम चाहते हैं नीचे भी आए, दोनों साइड चाहिए, तो ये दोनों साइड के लिए हो गया। कैप, हम चाहते हैं कैप लगा हुआ है, तो ये स्लॉट बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहते हो आर्क से नहीं, लाइन से कैप लगा हुआ है, ये लाइन का कैप लग जाएगा। फिर ओके, उसके बाद है बेस ज्योमेट्री। आप चाहते हो ये लाइन हमारा बेस तो कंस्ट्रक्शन लाइन में डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ बेस पे क्लिक कर देना, ये डैश डैश हो जाएगा। ओके, ऑफसेट ज्योमेट्री, आप चाहते हो कि ये भी हमारा जैसे ये डैश डैश है वैसे ही ये भी डैश से आ जाए, तो यहाँ से डैश डैश में हो जाएगा कन्वर्ट। ये देखो पूरा क्लियर है। तो आपको जो भी सिलेक्शन यहाँ से देनी है उनको देना है और ओके कर देना है। जैसे यही चीज़ चाहिए, ओके कर देना, बस ये आ गया। ठीक है, ऑफसेट के बाद है मिरर एंटिटी। ठीक है, तो मिरर में जाओ, सिलेक्शन दो एंटिटी, यहाँ से सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, अबाउट में आके सेलेक्ट सेंटर लाइन दे दो, यही चीज़ नीचे भी हो जाएगा। इधर हो गया। ओके, कुछ भी बना लें। सेंटर लाइन दे दो,
कहाँ से मिरर करनी है। ठीक है, ओके। अब इसी को हम चाहते हैं इधर की तरफ मिरर करते हैं। मिरर करने के लिए मिरर एंटिटी यहाँ लिखा हुआ है एंटिटीज टू मिरर, इसको करना है, उसको सिलेक्शन देते हैं। अबाउट किसके द्वारा करना है, इस लाइन के द्वारा। ओके, मिरर के बाद है ये है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न में जाने के बाद देखो छोटा छोटा है कमांड, सब 10 कटाया जैसे डाल दिया, एंटर कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ से लीनियर में गया, सिलेक्शन दे दिया एंटिटीज टू पैटर्न। एंटिटी पैटर्न में यहाँ सिलेक्शन दे दिया। उसके बाद यहाँ से कितनी दूरी पे, जैसे 4 आइटम चाहिए, 5 आइटम चाहिए, कितनी दूरी पे चाहिए, यहाँ से दूरी डालना है, ओके करना है। ठीक है, दूसरा चाहिए तो यहाँ से दूसरा डालो, कितनी दूरी पे चाहिए यहाँ डालना है, ओके कर देना है। ठीक है, ओके, तो यही करना है हमेशा। ओके, तो यहाँ से बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से 2 एक्सिस है, और उसके द्वारा कितने आइटम चाहिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन देने के बाद आप अपना नंबर ऑफ आइटम डालो, ओके कर दो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है पैटर्न सर्कुलर। जैसे इसको अगर करना है, इसके ऊपर 6 चाहिए तो क्या करोगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से सर्कुलर पैटर्न जाना है, एंटिटीज टू पैटर्न, यहाँ आके पहले इसको सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन देने के बाद ये तो कोई ये यहाँ आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा सेंटर पॉइंट होता करता है। हमें इसको क्या करना होगा, इसके अंदर खींच के ये पॉइंट लेके जाना होगा, ऐसे पकड़ के खींच के इसके सेंटर में जाके क्लिक कर दो। ठीक है, अगर ये ना खिंचाए, बाई चांस कई बार होता है कि नहीं काम करने लगता है, तो हमें क्या करना है, सर्कुलर जाना है। सर्कुलर में जाने के बाद सिलेक्शन पैटर्न देना है। उसके बाद यहाँ से ये रेडियस कम कर देना, ये है। ठीक है, रेडियस कम करना है, 35 कर दिया, 40 कर दिया, है ना। अब उसके बाद ये पॉइंट को पकड़ के खींच के लेके जाना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितना चाहिए यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ओके, बाकी जो भी है ओके हो जाएगा। एक बार इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे क्लास कराते हैं। ठीक है।